हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देखेंगे रिडक्शन रिएक्शन। इससे पहले हमने देखी थी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन एक दूसरे की अपोजिट रिएक्शंस हैं, ठीक है ना। इससे पहले हमने जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखी थी उसका जस्ट उल्टा यहाँ पर लिखा हुआ है। कैसे? देखिए, जब भी कोई सब्सटेंस, ठीक है, मैं ऑक्सीडेशन के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है, जब भी कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन करता है, यानी कि किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन जुड़ जाती है, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन होता है। इसका जस्ट उल्टा, अगर किसी सब्सटेंस में से ऑक्सीजन रिमूव हो जाए, माइनस हो जाए, अगर प्लस होती तो ऑक्सीडेशन होता, लेकिन अगर माइनस हो रही है, रिमूव हो रही है, कम हो रही है, हट रही है, तो क्या हो रहा है? रिडक्शन हो जाता है, ठीक है। चलिए इसका नेक्स्ट वाली देखिए, मतलब हमने देखा था ऑक्सीडेशन की तीन, क्या देखी थी हमने? डेफिनेशंस देखी थी। बिल्कुल उसी तरीके से अगर ऑक्सीडेशन की कितनी डेफिनेशन है? तीन डेफिनेशंस हैं, तो रिडक्शन की भी कितनी डेफिनेशन होगी? तीन डेफिनेशंस होगी, ठीक है। तो पहली हमने देख ली कि अगर ऑक्सीजन रिमूव हो जाए, तो किसी सब्सटेंस में से ऑक्सीजन रिमूव हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। अगर ऑक्सीजन रिमूव नहीं हो रही है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन तो है ही नहीं है लेकिन हाइड्रोजन है, ठीक है, तो हाइड्रोजन अगर क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है, ठीक है, किसी सब्सटेंस में हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तब भी क्या होगी? रिडक्शन रिएक्शन होगी, ठीक है। चलिए, अब ना ऑक्सीजन है ना ही क्या है? हाइड्रोजन है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो या अगर कोई सब्सटेंस क्या कर रहा है, किसी सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, ठीक है, यानी कि कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, कोई एलिमेंट या कोई कंपाउंड क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो भी क्या होगा? रिडक्शन रिएक्शन कहलाएगी। बात समझ में आ गई? चलिए, अगर यहाँ पर ऑक्सीजन प्लस होती तो क्या होता? ऑक्सीडेशन। अगर हाइड्रोजन माइनस होती तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है ना। मतलब ये तो रिडक्शन है, ठीक है ना। हमने इससे पहले क्या लिखा हुआ था? ऑक्सीडेशन लिखा हुआ था, ठीक है। चलिए, और अगर इलेक्ट्रॉन भी माइनस होता तो भी क्या होता? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। वेरी गुड, ठीक है। चलिए, तो देखिए, अब ऑक्सीजन रिमूव होने का एग्जाम्पल देखिए, ये है हमारे पास पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है, KClO3, पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट में से अगर ये ऑक्सीजन क्या हो जाए? रिमूव हो जाए, ठीक है, तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? रिडक्शन रिएक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने पोटेशियम क्लोरेट में से ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया, ये ऑक्सीजन रिमूव हो गई, क्या बचा? सिर्फ पोटेशियम क्लोराइड बचा, ठीक है। तो पोटेशियम जो क्लोरेट है उसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो गई है, रिमूव होते ही ये रिएक्शन कौन सी कहलाएगी? रिडक्शन रिएक्शन हो गई है, या रिडक्शन रिएक्शन कहलाती है। चलिए, अब यहाँ देखिए, यहाँ कहीं पर भी ऑक्सीजन है क्या? ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन है। तो सोडियम में क्या हो रही है? हाइड्रोजन ऐड हो रही है। तो सोडियम में अगर हाइड्रोजन ऐड हो रही है तो क्या बन गया? सोडियम हाइड्राइड बन गया, ठीक है। तो इस रिएक्शन को क्या कहेंगे हम? रिडक्शन रिएक्शन कह देंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ पर देखिए, ये क्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस में क्या कर रही है? इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, ठीक है। तो ऐड होते ही क्या बना दिया? क्लोराइड बना दिया, क्लोराइड आयन बना दिया, ठीक है। तो इस रिएक्शन को भी हम क्या कहेंगे? रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, ये जितनी भी रिएक्शन हमने लिखी है, ठीक है, इन सब में सिर्फ एक ही रिएक्शन हो रही है, वो है रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। इससे पहले जितनी भी पढ़ी थी उसमें हमने देखा था कि जितनी भी रिएक्शन थी वो उनमें से सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा था। बात समझ में आ गई? लेकिन ऐसी रिएक्शन भी होती है जिसमें एक साथ ही क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन भी हो जाता है और रिडक्शन भी हो जाता है। तो अगर कोई ऐसी रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब अपन पढ़ेंगे क्या? रेडॉक्स रिएक्शन। हाँ जी भाई, तो हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन देख ली, रिडक्शन रिएक्शन देख ली, और अब देखेंगे अपन रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? जैसे कि अभी अपन ने देखा कि अगर ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो जाएं, उसे हम क्या कह देते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। दोनों को मिला दिया। और मैंने ये भी हर बार बोली है ये बात कि इनके नाम से ही इनका मतलब पता चल जाता है कि इसमें क्या हो रहा है।
देखिए री और डॉक्स, ठीक है ना, रेड और ऑक्स, यानी कि रेड का मतलब रिडक्शन और ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। तो उन दोनों के नाम से मिलकर के क्या बनाया, ये नाम बनाया हमने रेडॉक्स रिएक्शन, और इनके नाम से ही पता चल जाएगा कि रिएक्शन में क्या हो रहा है, इसमें रिडक्शन भी होगा और ऑक्सीडेशन भी होगा। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। ये हमारा कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, मेटल ऑक्साइड है, ये भी मेटल ऑक्साइड है और ये भी मेटल ऑक्साइड है। यहाँ पर हमने मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन यानी कि कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन किससे करवाई, हाइड्रोजन से करवाई है। यहाँ पर मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन हमने एसिड से करवाई है। एसिड ये कि क्या है, ये HCl है, ठीक है ना, वो भी कंसनट्रेटेड है, ठीक है। चलिए और अच्छा, कंसनट्रेटेड का मतलब समझते हैं आप लोग, कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट ये दो वर्ड है, ठीक है। कंसनट्रेटेड का मतलब, अगर देखिए पहले डाइल्यूट समझ देता हूँ आपको, कंसनट्रेटेड समझ में आ जाएगा। अगर आपने किसी चीज़ में पानी मिला दिया, ठीक है, तो वो पतला हो जाता है, ठीक है, उसकी पावर कम हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं डाइल्यूट। और अगर आपने पानी नहीं मिलाया, वो एज इट इज़ है, ठीक है, प्योर है, ठीक है, बिना पानी के, पतला नहीं किया, उसकी पावर को कम नहीं किया हमने, तो वो कंसनट्रेटेड है, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर हमने HCl में क्या नहीं मिलाया, पानी नहीं मिलाया, उसकी पावर को कम नहीं किया। मान लीजिए कि हमें पता है कि HCl क्या है, बहुत खतरनाक एसिड है, दुनिया का सबसे खतरनाक एसिड है। इतना खतरनाक है कि अगर ये हाथ पर अगर गिर जाए तो ये पूरा आर पार निकल जाएगा, एक बूंद भी अगर गिर गई तो पूरा आर पार निकल जाएगा, ठीक है, हाथ को जला देगा मतलब, ठीक है, इतना ज़्यादा खतरनाक है। तो ठीक है, चलिए, तो लेकिन अगर उस एक बूंद को हम एक गिलास पानी में डाल दें, ठीक है, और फिर उस एक गिलास पानी को अगर हम हाथ पर डालें तो क्या लगता है, कितना ज़्यादा डेंजरस होगा ये? मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा डेंजरस नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि अब वो क्या हो गया, डाइल्यूट हो गया, उसकी पावर बहुत ही कम हो चुकी है, वो इतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हो सकता है थोड़ी जलन लगे, लेकिन बर्निंग नहीं कर पाएगा, ज़्यादा बर्न नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि कंसनट्रेटेड क्या होता है। अगर आपने HCl की डायरेक्टली एक बूंद गिराई तो वो कंसनट्रेटेड है, ठीक है, लेकिन अगर पानी में मिला करके डालिए आपने या पानी में मिला दिया तो वो क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। तो कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ देखिए कॉपर ऑक्साइड है और हाइड्रोजन है, तो कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन हमने किससे कराई, हाइड्रोजन से करवाई। तो यहाँ पर देखिए कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, कॉपर क्या कर देगा, अब यहाँ से कॉपर से ऑक्सीजन निकल जाएगी। तो यहाँ देखिए कॉपर का साथ छोड़ दिया किसने, ऑक्सीजन ने, और किसके साथ चला गया, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन चली गई, ठीक है। तो जैसे ही इससे ऑक्सीजन निकली, इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, है ना। हमें अच्छे से पता है कि ऑक्सीजन का ऐड होना तो ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीजन का रिमूव होना क्या होता है, रिडक्शन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीजन रिमूव हो गई है, तो कॉपर का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन क्या हो रही है, ऐड हो रही है। तो जैसे ही ऑक्सीजन इसमें ऐड होगी तो इसका हाइड्रोजन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। बात समझ में आ गई। चलिए, तो इस रिएक्शन में हमने समझ लिया कि एक ही रिएक्शन है, इस रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, ये क्या है, मैग्नीज डाइऑक्साइड, ठीक है, MnO2 यानी कि मेटल ऑक्साइड। इसकी रिएक्शन हमने किससे करवाई, यानी कि इसके ऊपर हमने क्या डाल दिया, एसिड डाल दिया, या दोनों एक बर्तन लिया, यानी कि एक हमने फ्लास्क लिया, उसमें Mn ऑक्साइड ले लिया, ठीक है, उसमें हमने HCl डाल दिया। बात समझ में आ गई। तो वो भी कंसनट्रेटेड डाला है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर क्या होगा, मैग्नीज से क्या निकल जाएगी, ऑक्सीजन निकल जाएगी, ठीक है, और इससे क्लोरीन जो है वो इससे आकर के जुड़ जाएगी। हालांकि क्लोरीन तो जुड़ रही है, ठीक है ना, बट ऑक्सीजन हमें ध्यान किस पे देना है, ऑक्सीजन पे, कि ऑक्सीजन रिमूव हो रही है। ऑक्सीजन जैसे इससे रिमूव हो जाएगी, रिएक्शन क्या कहलाएगी, रिडक्शन रिएक्शन कहला जाएगी, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है ना, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन जैसे कि सेम टू सेम ऊपर हो रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन से ऑक्सीजन जुड़ी थी तो वो क्या हो गया था, ऑक्सीडेशन हो गया था। तो उसी तरीके से इसका जो हाइड्रोजन है वो रिएक्शन कर लेगा किससे, ऑक्सीजन से, और इसका क्या हो जाएगा इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और इसका तो ऑक्सीडेशन हो ही रहा है हाइड्रोजन का, ठीक है ना। लेकिन यहाँ देखिए आप, क्लोरीन से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, ठीक है। तो हमें पता है ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन या तो ऑक्सीजन जुड़ जाए या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, तीन डेफिनेशन है। तो ऑक्सीजन का जुड़ना भी ऑक्सीडेशन है, हाइड्रोजन का रिमूव होना भी क्या है, ऑक्सीडेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लोरीन से हाइड्रोजन निकल गई है, ठीक है। तो ये देखिए क्लोरीन भी अकेला हो गया,
तो ये भी क्या है, ऑक्सीडेशन है। और यहाँ पर हाइड्रोजन से ऑक्सीजन जुड़ गई है, तो ये भी क्या है, ऑक्सीडेशन है। हालांकि इसको आप रिडक्शन भी बोल सकते हो। कैसे कि ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीजन में हाइड्रोजन ऐड हो रही है, तो इसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है और इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। ठीक है, चलिए अगर आप बोलेंगे ऑक्सीजन का तो रिडक्शन हो गया और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया, बात समझ में आ गई। चलिए यहाँ देखिए, यह है जिंक ऑक्साइड, ये भी एक मेटल ऑक्साइड है। यह है कार्बन यानी कि कोयला आप बोल सकते हो। ठीक है, तो जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन करवाई हमने कार्बन से, तो क्या हो गया, जिंक से ऑक्सीजन रिमूव हो गई। ऑक्सीजन रिमूव होते ही हम उसे क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोल देते हैं। तो ये क्या हो गया, जिंक का रिडक्शन हो गया। यहाँ पर देखिए कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ गई है, जुड़ने को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो ये क्या बन गया, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन गई है। और आपको एक बात और बता दूं कि कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसी डेंजरस गैस है जिसकी कोई गंध भी नहीं होती है। ठीक है ना, अगर गलती से किसी इंसान ने इसको सूंघ लिया, थोड़ी सी भी अगर इसकी क्वांटिटी अगर अंदर चली गई तो इंसान डेड हो जाएगा। ठीक है ना, मर जाएगा। बहुत जल्दी ये जान ले लेती है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इसकी कोई गंध भी नहीं होती है, कोई स्मेल नहीं होती है, इसीलिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है। तो इस तरीके से अपन ने देख लिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी हम पढ़ चुके हैं। आज हमने रिडक्शन रिएक्शन देख ली और रिडॉक्स रिएक्शन भी देख ली है। अब हम देखेंगे इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट।